Good morning, students. Myself, Jitendra Kumar Jain, PGT in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Talk. In the last video, we have discussed about the XT graph और different positions के लिए हमने XT graph को draw किया और XT graph से कुछ specific results हमने find out किए और सबसे main result जो था वो ये था कि the slope of the XT graph gives us the speed or velocity of the object. यानी हम किसी भी चाहे रेस्ट का निकालें, चाहे यूनिफॉर्म मोशन का निकालें, चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो स्लोप अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो स्लोप है दैट स्लोप विल गिव यू द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो आज मैंने आपको कहा था वीडियो में कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो अगर सिंपली बात की जाए, हमने कहा था कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग then definitely its position is changing with respect to time. हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो डेफिनेटली ये अपने टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करता है. लेकिन बात ये है कि हाउ फास्ट दिस पोजीशन इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हाउ फास्ट दिस पोजीशन इज चेंजिंग. तो वो जो रेट है कि कितनी तेजी से ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, उस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं. दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी. यहाँ पर दो वर्ड जो बोले जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस वैसा ही है जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था. यानी कि एक क्वांटिटी स्केलर है, एक वेक्टर है, एक पाथ डिपेंडेंट है, एक पाथ इंडिपेंडेंट है. इस तरह के डिफरेंसेस सेम जो होंगे वो स्पीड और वेलोसिटी में भी आपको देखने को मिलेंगे. अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन हम दें स्पीड और वेलोसिटी की, वो कॉमन डेफिनेशन है कि दी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. रेट बोलते ही टाइम तो अपने पास आ गया है ऑटोमेटिक. एंड स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर डिनोटेड बाय v, स्मॉल v. दोनों को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से हम डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. और जो v है उसकी अगर सिंपल डेफिनेशन बोली है तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है वो पोजिशन क्या है, वो डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो स्पीड और वेलोसिटी के लिए आपको देनी है. बट 11th क्लास के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि हम d/t तो लेके चल ही रहे हैं, लेकिन हम बात करना चाहते हैं किसकी? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की. तो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? स्पीड अगर हम बोले तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस से रिलेटेड है. डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ अगर स्पीड की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले में क्या बोलेंगे कि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन. यानी कि अगर आप किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, सपोज इस ग्राफ में आप ले लें ये आपका पॉइंट ए है और आप यहां तक किसी पॉइंट बी तक जा रहे हैं, तो इस मोशन में जितना टाइम आपको मिला है उस टाइम को हम टोटल टाइम टेकन बोलेंगे. और यहां से यहां तक की जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है उसको हम टोटल पाथ लेंथ के नाम से बोलेंगे. तो दैट एवरेज स्पीड इसको कैसे डिनोट करते हैं? एवरेज स्पीड को डिनोट करने के दो तरीके हैं. या तो आप इसके ऊपर एक बार का साइन लगाइए, एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम बार कहते हैं, यानी v बार मींस हम एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं v और इसके सबस्क्रिप्ट में अपन लिख सकते हैं av मींस एवरेज अपन निकाल रहे हैं. और इसका एक तीसरा तरीका भी होता है जिसको लिखने का कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बीच में आप v को लिख दीजिए इस तरह से. तो ये भी एवरेज का ही सिंबल है. बट इन जनरल हम जो यूज करते हैं या तो ये वाला साइन यूज करते हैं या फिर v एवरेज अपन यहाँ पर लिख के यूज करते हैं. तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कि जो v बार है, डेफिनेशन ऑफ v बार इज व्हाट? डेफिनेशन ऑफ टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन. यानी कि जो भी मोशन आपने करी है किसी भी पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, तो डेफिनेटली उसमें कितना आपने पाथ लेंथ ट्रेवल किया वो काउंट होगा. टोटल जितना भी चला विदाउट रिस्पेक्टिव एनी डायरेक्शन. हमने कहा ना कि स्पीड किससे रिलेटेड है? स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है. और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, पाथ लेंथ को कैलकुलेट करने में हम कभी भी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं. आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो आपकी वो पाथ लेंथ में काउंट की जाएगी. तो यहाँ पर भी जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको टोटल पाथ लेंथ कवर करनी है और टोटल टाइम टेकन कितना लगा वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना? तो ये तो किसकी डेफिनेशन होगी? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन किसकी है? ये आपकी एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है. अगर यहाँ से इसके यूनिट की बात की जाए और तो यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, चाहे वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो,
एवरेज वेलोसिटी बोलो, कोई सा भी बोलो, सबके लिए सेम डेफिनेशन, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जिसे आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या है, ये आपकी यूनिट है, किसकी, आपकी यूनिट है स्पीड की, वेलोसिटी की, चाहे एवरेज स्पीड हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो या सिंपल स्पीड और वेलोसिटी हो, सबके लिए सेम यूनिट काम करती है। ठीक बात है। तो क्या लिखा अपन ने, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन बहुत ईजी है, बिग ब्रैकेट आपको यूज करना है और उसके अंदर m0 मीटर के लिए L1 और टाइम इनवर्स में है तो t-1, तो L1 t-1 इसकी डायमेंशन होगी। तो ध्यान रहे जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड, उसमें टोटल पाथ आएगा और टोटल टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट आने वाला है। अब अगर मैं बात करूं किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी किससे रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गिवन टाइम में, यानी जो भी आपने टाइम लिया है उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होगा, एवरेज वेलोसिटी डिसाइड होगी। तो यहां पर भी हम जो बात करना चाह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए डेफिनेशन तो यही, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्पीड जो थी वो स्केलर क्वांटिटी थी, बट जो एवरेज वेलोसिटी है दैट एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी आप ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से लिखेंगे इसको, और वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो वी एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ काम आएगा, और टाइम कितना लगा वो टाइम यहाँ पर काम आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर हम देखें इन पॉइंट्स को तो सपोज ये वाला पॉइंट अपना x1 है और ये वाला पॉइंट आपका x2 है, और इसी तरह से सॉरी ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2, और इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेज आएंगी उनको x1 हम कह सकते हैं और इसको हम x2 कह सकते हैं। तो जो इनिशियल पॉइंट आपका हो गया x1, फाइनल पॉइंट आपका हो गया x2, इनिशियल टाइम आपका हो गया t1, फाइनल टाइम आपका हो गया t2। तो यहाँ पर हम चेंज देखें तो दिस डेल्टा x कैन बी रिटन इज x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड चेंज इन टाइम इज टेकन इज t2 माइनस t1। तो डेफिनेटली दिस एवरेज वेलोसिटी कम्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कि कितना डिस्प्लेसमेंट रहा इस मोशन में वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो अपन बात की, अगेन इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, और डायमेंशन जो आएगी वो m0 L1 t-1। तो ये जो अपन ने बात की आज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। अगर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की और थोड़ा सा बात करें तो उसमें ये कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आने वाली है। यानी जब भी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगी, तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल, डेफिनेटली इक्वल। बट अगर अदर टाइप की कोई मोशन है, अदर किसी पाथ पे चल रहे हैं, तो अदर पाथ पे आपको टोटल पाथ लेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एवरेज वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक बात है। अब यहाँ पर मैं केवल आज इस टॉपिक में 3 एक्स ग्राफ आपको और बनाता हूँ, पॉजिटिव स्पीड और वेलोसिटी के लिए, नेगेटिव स्पीड के लिए और कांस्टेंट स्पीड के लिए, या जीरो स्पीड इसे अपन कह रहे हैं, रेस्ट मोशन। तो किस तरह के एक्स ग्राफ बनते हैं देखिए आप। सबसे पहला ग्राफ है फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी, फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसा बनेगा पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, ग्राफ देखिए आप, आपको एक्स ग्राफ बनाने डेफिनेटली, ये आपका टाइम, ये एक्स। तो पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली ये 0 से स्टार्ट हो सकता है और किसी और पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है, अपन बात कर चुके हैं। तो ये आपका इस तरह का पॉजिटिव ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग, यानी कि 0 से आगे की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन अगर आप बात करते हैं नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, दूसरा फॉर नेगेटिव वेलोसिटी,
तो इस कंडीशन में जो ग्राफ की शेप आएगी वो कैसी आएगी? बहुत सिंपल है, ग्राफ की शेप ये एक्स टी ग्राफ आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ में डिफरेंस होते हैं। अपन ये एक्स टी ग्राफ बना रहे हैं तो इस इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, पोजीशन होगी, और फिर पोजीशन इसकी डिक्रीज हो रही है। ये पोजीशन कैसी हो रही? डिक्रीज है, नीचे की तरफ आ रहा ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होगी पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो ग्राफ है वो किसके लिए है? जीरो वेलोसिटी के लिए। थर्ड जो ग्राफ हम बना रहे हैं दैट इज फॉर जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी ग्राफ अपन जान चुके हैं, रेस्ट मोशन को इंडिकेट करता है। वेलोसिटी अगर जीरो है तो डेफिनेटली ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा आपका एक्स टी ग्राफ बिल्कुल पैरेलल लाइन टू दी टाइम एक्सिस, यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये दो ग्राफ आपको स्पेशली और ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए कि पोजीशन इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, और ये नेगेटिव वेलोसिटी के लिए इसमें पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रेट लाइन पे पाथ पे मूव करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहती है। और बाकी अगर कोई अदर पाथ है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सारी अलग अलग होंगी, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी डिफरेंस आएगी। उनकी यूनिट वगैरह सब सेम है। ये ग्राफ आपको ध्यान रखने एक्स टी ग्राफ है। आगे की वीडियो में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करेंगे जो 11th का है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।